गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार की सब ठीक जैसे करेगी। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर हाँ। में। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में यह लड़की गुरुजी से सवाल करती है कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। मेरे मामी और मामा ने एक साथ सुसाइड कर लिया। मेरे मामा ने ब्याह से कुछ नहीं थे और मेरी मामी अपने पति की व्याकुल में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बने रहिए आज की हमारी वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो और भी खास होने जा रही है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं नाम बताओ। नाम नहीं कि नहीं नाम बताओ, हम उसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई को। नहीं, कोई अच्छा नहीं समझता मेरे आपका को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई कोई भी हो, मतलब अपनी कोई अपनी आपने औलाद किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ, ये बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी, सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी मेरे हार्ट की सर्जरी, तो भी परेशान सी, तो कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी रहती, तो मेरे को रोना आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया। बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ, के बारे बिल्कुल में। हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया, पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं मैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए, और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ, हटे मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी। मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं, मेरी बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिए भगवान ने। कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया मेरे साथ। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को मेरे शरीर अपने लायक बना दिया। भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, हाँ जी। आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार, हाँ। मेरे पति देव की भी। फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे बोलो। कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज़ कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे, और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी, मैंने ये चीज़ सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें
तो वो भी ठीक है। बहुत अच्छा होता है, ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाऊं मैं। अच्छा, शादी हो गई? नहीं, तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी। शादी कर लो। हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार की सब जैसे ठीक करेगी। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए? तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली, क्या गलत? मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उनने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर हाँ। में। और गुरुजी मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं। उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण पान तो एक करें। बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे कि आई भाई थी वो आपके पास, आई थी, नहीं तो लेकिन बात अब नहीं की होगी बात- ना इस विषय हाँ, में, पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी हाँ, उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कन्फ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी। बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय कि नहीं है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी। काम करो, जल्दी से शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे राधे। चलो जी राधे राधे। जी जी। गुरुजी पहली बात तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन मिलके, और यहाँ का आप जो अन्नदान और माताओं की सेवा कर रहे हैं ये देख के हमें इतनी प्रसन्नता हुई। आज तक मैं साधु संत पे विश्वास बहुत कम करता था, क्योंकि पहले के जो थे कई साधु संतों को हमने देखा है कि वो अवगुणों से लिप्त थे, लेकिन आपको आपकी वीडियो में बराबर देखता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद, आपका आश्रम देखने के बाद, आपकी सेवा देखने के बाद गुरुजी इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मेरा प्रश्न ये, मेरी पत्नी की तबीयत गुरुजी जब से शादी हुई है तब से ख़राब रहती है। बस मुझे यही एक दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ हमको मिल रहा है, तो अच्छा क्या कमा तबीयत खा रहे खराब हैं। है? क्या रहता है जी क्या दिक्कत है तबीयत गुरुजी, में? इनको हार्ट में दिक्कत है। हार्ट वाल इनका जो है पहले सिकुड़ गया था, इसमें ऑपरेशन करवाने की सोच रहे थे गुरुजी, तो इनको हार्ट में ब्लड इंक्लूड हो गया है। अभी यहाँ भी आई थी तो आपकी कथा जब चल रही थी तो इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अब थोड़ा थोड़ा अभी आराम हुआ है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इस बंदे की वाइफ है, वो उसकी हार्ट में कमी है, तो वो गुरुजी से प्रार्थना करती है कि गुरुजी मेरी ये हार्ट की कमी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और गुरुजी मैं जो ऐसा है कि जैसे गांव से हूँ गुरुजी, तो गांव में क्या है कि मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब से कि मैं अगर गांव में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद शुरू से, जब 8वीं क्लास में था तब से किसी को दवा की है तो मैं लखनऊ ले जाकर सबकी दवा करवाता था, या जो भी है किसी को पैसे की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करता रहता हूँ बराबर। लेकिन जो है जैसे परिवार के लोग हैं या घर के लोग हैं, कुछ लोग जैसे कभी कभी नहीं होता है पैसा हमारे पास भी, तो मैं किसी से ले के मदद कर देता हूँ। परिवार के लोग, कुछ लोग रोकते हैं कि गलत करो, मिलता भी नहीं हमको गुरुजी। कुछ लोग रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। तो गुरुजी हमारा यही प्रश्न है कि हमको मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मदद तो करनी चाहिए। तो जिनको पैसे लेके देते हो लोग वापस करते हैं? नहीं गुरुजी, बहुत कम मात्रा में, कोई देता है कोई नहीं देता है, और जिस लायक हम हैं उस हिसाब से हम सबकी मदद करते रहते हैं। और दिक्कत यह है कि कभी कभी मैं खुद बहुत प्रॉब्लम में रहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई आता तो मैं ये सोच, बस सुनो, कर्जा लेके मदद मत करो। आपके पास है, आप चाहते हो मदद करना तो कर सकते हैं।
उतनी ही मदद करो जितनी आपकी क्षमता है, क्योंकि आजकल का आदमी पैसा लेता है और देता बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसे पैसा दो इस सोच के कि ये वापस नहीं आएगा, ऐसी मदद। और पत्नी के हार्ट की प्रॉब्लम है जी, दिल की प्रॉब्लम है जी, बहुत बहुत तो दिक्कत आपने है दिल उनका तोड़ दिया होगा, जी। आपने उनका दिल तोड़ दिया होगा। नहीं गुरुजी, बैठिए बात कर लीजिए। दिल तोड़ दिया तो वो परेशान हो गया दिल। नहीं सर, शादी के पहले से इनको दिक्कत थी, लेकिन जैसे पता नहीं था, शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद पता चला, तब फिर तब से ट्रीटमेंट तो चल रहा जल्दी है। दिल का इलाज कराओ। करा रहे हैं गुरुजी, तब से इलाज कंटिन्यू चल रहा है टूटा उटा तो नहीं है? जी। टूटा तो नहीं है दिल? दिल मेरा तोड़ दिया। नहीं गुरुजी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, सब कुछ अच्छा है। बस गुरुजी यही है कि कभी कभी मेरे पास पैसा नहीं होता है, लेकिन मैं तब भी विषम परिस्थिति में भी दूसरों की मदद करता हूं, तो परिवार वाले या घर वाले ठीक बोलते है, हैं कि तुम्हारे करते पास हो। है नहीं, तब भी तुम इस तरह करते हो। अब जितनी क्षमता हो उतनी ही करिएगा, परेशान होके ना मदद करिएगा। एक इंजीनियर ने वीडियो बनाते हुए ये कहते हुए फांसी लगा ली कि माता पिताजी मुझे माफ़ करना, अपनी पत्नी की वजह से मैं तंग होकर जान दे रहा हूँ। और सवाल अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं कि एक पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो, बेंगलुरु का एक इंजीनियर था और कल भी ऐसा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि समाज किस तरफ जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग पत्नी पीड़ित हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी दशा क्यों पहुंच गई कि लोग इतने परेशान होकर के अपने माता पिता को माफ़ी मांग करके, और पढ़े लिखे लोग, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनको दुनिया का ज्ञान नहीं है। फिर वही बात आ गई कि हर माँ अपनी बेटी को संस्कार दे। बेटियों को संस्कार देना जरूरी है। ऐसा है कि आज भी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जी पूछता हूँ, जी और ये सवाल आप सबसे पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिएगा। बताइए कि आज का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़ी लिखी पत्नी चाहेंगे कि सामान्य थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो? कुछ काम करने वाली चाहेंगे या कुछ काम घर का ही संभाले ये चाहेंगे? तो क्या रेशो ज्यादा किसका है? आज के जो लड़के हैं वो किस तरह की लड़कियां पसंद हाँ, कर वो रहे बराबर की लड़की पसंद, की कमाने वाली हो, नौकरी करने वाली हो, इस तरह के लोग अपना डिमांड रखते हैं हैं? ना, इसका रेशो 5%। अच्छा। आजकल जो समझदार लड़के होंगे, लड़के चाहेंगे कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, मैं तो कार्य कर ही रहा हूँ। पत्नी अब ऐसी वो चाहते हैं कि जो परिवार चलाए और परिवार में खुश रहे, जो सेवा करे, घर को मैनेज करे, क्योंकि घर का घर को मैनेज करना भी एक काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप ये और नहीं जिसकी कह तनख्वाह भी सकते, नहीं मिलती है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, ये भी बिल्कुल। काम है एक। तो आजकल ना जो लड़के होते हैं वो अनपढ़ पत्नी को काम परिवार का संभाले, बाहर ना करने वाली पत्नी के साथ भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन लड़की एक ना काम करने वाले पुरुष के साथ कभी गुजारा नहीं कर सकती। कुछ परसेंट, 2-4% आप छोड़ दीजिए जी, 95% मानिए, 5% छोड़िए। लड़के ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो कम पढ़ी लिखी है और काम धाम भी बाहर का नहीं करती, उसके साथ लड़के जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन लड़कियां उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो पुरुष काम ना करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों को चाहिए और लड़कियों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसे संस्कार घर से उन्हें प्राप्त हों कि वो माँ बाप का सम्मान तो करें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो, चलेगी। मेरी पत्नी थोड़ा कम कमाती है, बिल्कुल भी नहीं कमाती, चलेगी, मैं कमा सकता हूँ। लेकिन वो मैं अपनी पत्नी, हर मर्द, हर पुरुष ये चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे। मैं आपके माँ बाप का आदर करूँ, मैं अपनी पत्नी के माँ बाप का आदर करूँ और पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे। आप सब ऐसी पत्नी लाइएगा, कह के लाइएगा, एग्रीमेंट के साथ लाइएगा कि तुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मैं तेरे माँ बाप का सम्मान करूँगा, तुम मेरे माँ बाप का सम्मान। हम तो कहते हैं शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज की रिक्वायर है ये जी। वरना आजकल क्या लड़कियां कह रही हैं कि नहीं हम तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेंगे, शादी हुई सीधा फरार होती हैं। हमें दोस्तों, अगर आपको हमारी यह
वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।